और बात करते हैं मार्केट में जो पिछले 5 दिनों में शानदार तेज़ी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वो टैरिफ वाला फैसला 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन किया, उसके बाद से मार्केट में पंख लगे हैं। खास तौर से बैंक निफ्टी में 5000 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल आया है। क्या बाजार का सबसे ख़राब दौर गुजर गया? क्या वापस हम ऑल टाइम हाई पर जाएंगे? बैंक निफ्टी तो है ही ऑल टाइम हाई पर, क्या निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई जाएंगे? इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या रहेगा इस समय मार्केट पर व्यू, क्योंकि एक शानदार रैली हमने देखी पिछले एक हफ्ते में। अरे अरुण जी, देखिए इसका दो कारण है। नंबर वन, यूएस में जो हो रहा है, और एक इंडिया स्पेसिफिक जो बात है। आई थिंक मैं पहले यूएस की बात करूंगा। यूएस का लेबर मार्केट हैज बिकम वेरी वीक, और मैं यूएस मार्केट को बहुत नजदीक से ट्रैक करता हूं। आई थिंक मार्च के जो भी रिटेल सेल्स आए थे जो अच्छे दिख रहे थे, वो ये थे कि वो टैरिफ के पहले के सब बुकिंग्स थे। इफ ऑल गोज वेल एंड एज पर व्हाट कैन बी सीन, मुझे लगता है फेडरल रिजर्व को स्वॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और शायद अगले 9 महीने में वी आर गोइंग टू सी 100 to 150 बेसिस पॉइंट कट इन द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस। नाउ द क्वेश्चन इज कि फेड फंड्स जो आज है इतने ऊंचे हैं कि 90% ऑफ कस्टमर्स यूएस के हैं जो इंपोर्ट्स पे जीते हैं, खास करके इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया। अगर आप ध्यान से देखो, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ो, आपको पता ही होगा अनुजी कि यूएस हैज गॉट कस्टमर्स who are not taking containers from ships because they don't have the money to pay the tariffs. और जो भी लेते हैं, they are just keeping it at the port because उधर पोर्ट के charges are cheaper than paying the tariff. ये हालत हुई है यूएस की। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इज गोइंग अप इन द यूएस। तो ये सब देखकर यूएस एंटरिंग इनटू अ रिसेशन, आई थिंक मोर एंड मोर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज इज गोइंग टू गो अप, द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। ये बात रही यूएस की। यूएस से पैसे निकल रहे हैं। आई थिंक 2 हफ्ते पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था, और शायद वो गोल्ड में जा रहे हैं, यूरोपियन जोन में जा रहे हैं। ये मेरा व्यू था, एंड अल्टीमेटली इट विल कम टू एशिया। आई थिंक दैट इज कंटिन्यूइंग। यूएस से पैसे बाहर जा रहे हैं। इट्स नाउ एवरीबडी नोज अबाउट इट। रही बात इंडिया की, कहीं पर हमें प्लस पॉइंट्स एक्सेप्ट करने चाहिए जो पिछले 1 महीने में उभर कर आ रहे हैं। नंबर वन है जो शार्प फॉल हम लोगों ने देखा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। आई थिंक उसके बाद वैल्यूएशंस की बात अभी कोई नहीं कर रहा है कि वैल्यूएशंस इंडिया के महंगे हैं। तेल का भाव घटा, जोर से घटा। इंडिया इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ डॉलर्स ओवर हियर। नंबर 3, आरबीआई बहुत एकोमोडेटिव हो गया है, लिक्विडिटी के डोजेस पे डोजेस दे रहा है, इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, जहां मुझे भी शंका था कि शायद पीपल विल स्टार्ट आस्किंग फॉर द मनी बैक बिकॉज ऑफ द शार्प फॉल इन द मार्केट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स लार्जली रिमेन टॉल, खड़े हैं। ठीक है, खराब है बाजार, मंदी हो रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग पैसे डालेंगे। या आप भी कहते आ रहे हो, मैं सुनता हूं आपको सुबह को कि एसआईपी चालू रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट विल लेवल आउट एंड स्टार्ट मूविंग अप व्हेन एवर इट हैपेंस। एफआईआईज सडनली रश में आ गए शॉर्ट पोजीशन काटने का। हैज इंडिया बिकम अट्रैक्टिव? आंसर इज डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे पहली बार गया है 3 साल में। एमर्जिंग मार्केट्स आर गोइंग टू बिकम अट्रैक्टिव, और यहां पे चाइना के पास रोज के नए नए स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं। अभी वो पंगा ले रहे हैं यूएस के साथ, यूएस पंगा ले रहे हैं चाइना के साथ। तो आई थिंक समवेयर इंडिया विल रिलेटिवली बेनिफिट एज कंपेयर टू अदर्स। हमें एडमिट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि अवर गवर्नमेंट हैज डन अ फेयरली गुड जॉब एज फार एज टैरिफ्स गोस। एफटीए ट्रीटी यूके के साथ मोर और लेस फाइनल स्टेज पर है। यूएस के साथ भी टैरिफ्स के बारे में बातचीत चालू है। तो समवेयर आई थिंक इंडिया इज स्टैंडिंग टॉलर एज कंपेयर टू अदर्स। सो ये सारे कारण के, ये सारे रीजंस के लिए मैं कहूंगा कि मुझे लगता है एज ऑफ नाउ अ बॉटम इज मेड। मार्केट काफी जोर से रैली हुआ है, कहीं पर 3-4% के बाद वापस एक पुल बैक आ सकता है। सो देर आर सेक्टर्स, देर आर स्टॉक्स विच वन शुड बाय। और मेरा पर्सनल व्यू है कि अगले 1 महीने में यू विल फाइंड ऑल ब्रोकरेज हाउसेज, ऑल रिसर्च हाउसेज टॉकिंग ऑफ थीमेटिक थीम्स कि ये थीम अच्छा है, ये थीम अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, अवॉइड एक्सपोर्ट्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल हैपन। और मैंने देखा है कि जब भी मार्केट के थोड़े सेक्टर्स के स्टॉक जोर से गिरते हैं, when the bounce happens, they bounce the fastest and the sharpest. This can possibly happen to IT right now from a rally angle. It is distinctly possible. It happened in FMCG recently. So this type of things will keep on happening. In short, a bottom could have been made. One should not be too complacent, लेकिन ध्यान से अपने सिक्के पहचानिए और वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। That is the mantra right now.
महबूब जी, जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त भारतीय मार्केट्स की प्लेसमेंट बेहतरीन है, जैसे कि डिफाइन भी किया कि इन कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड इंडाइसेस, बट जो बात आपने शुरू में की, आई मीन द फियर ऑफ यूएस गोइंग इनटू रिसेशन, उसके मद्देनज़र आप आईटी को कैसे रीड कर रहे हैं? ये जो आज 1800 पॉइंट का पुल बैक है, इट्स ए डेड कैट बाउंस, और आईटी में अभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक अगर आप आईटी पूछे, बिकॉज आपका आवाज़ ठीक से नहीं पहुंचा मुझे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप जो पूछ रहे थे। आई थिंक आईटी के बारे में अगर आप पूछे तो मैं कहूँगा कि आईटी एज अ स्टोरी लॉन्गर टर्म इंटैक्ट रहेगा, बट सम प्लेयर्स विल परफॉर्म बेटर। रही बात आज के भावों से, आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स कुड बी इन द प्राइस, और फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल आई थिंक आईटी कुड बी अ गुड सेक्टर टू बी। दूसरा सेक्टर रहेगा प्रॉपर्टी सेक्टर। आई थिंक रियल एस्टेट के स्टॉक्स भी देखिए, खास करके बड़े स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो या लोधा हो, द वे दे हैव फॉलन डाउन, आई थिंक वहाँ पे भी एक रैली ज़रूर दिखती है। बट ऑन द होल मार्केट्स में मैं मानता हूँ हमेशा कि बेयर मार्केट्स में एक फेरोशियस रैली आती है, जो हम लोग ने एक महीने पहले देखा था, बाद में वापस नीचे आया था। अभी भी एक रैली है बेयर मार्केट में। मेरा व्यू 50-50 है। जैसे मैंने अनुज जी को भी कहा कि शायद मार्केट बॉटम आउट हुआ होगा, लेकिन ये रैली है, वो रैली में हमें ध्यान देना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ऑलरेडी अप बाय 5-10-15%। तो अभी आप जो भी लेते हो, और अगर एक पुल बैक फिर से आता है तो यू विल बी कॉट अगेन एट द हायर एंड, हो सकता है। बट समवेयर ऑन द लाइन द कंफर्ट लेवल टुडे, जैसे मैंने कहा, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स पॉजिटिव फॉर इंडिया एंड यूएस की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, आई थिंक समवेयर अलॉन्ग द लाइन यू हैव टू बिलीव दैट इंडिया इज अ गुड स्टोरी। और अगर पुल बैक भी आता है, स्टैंड स्टॉल, स्टैंड इन्वेस्टेड, सो यू हैव टू बाई स्टॉक समवेयर जहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट हो, एंड इवन इफ देयर इज अ पुल बैक, stand over there, wait over there. Market has to go higher, even if there is a pullback coming in the near future, if it happens. जी रानी जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आईटी सेक्टर को लेकर आप अपनी राय रखिए आपने, लेकिन मेरा सवाल बैंकिंग और एनबीएफसीज को लेकर है। आपने रिजल्ट देखा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और जिस तरीके से मार्केट में आज बैंक निफ्टी का बड़ा योगदान है, आप देखिए हाई पर है ये। ऐसे में इस पूरे पर्टिकुलर इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? जो इस रैली में पीछे छूट गए हैं उनको क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? आई थिंक ये क्वेश्चन आपने मुझे आई थिंक 10 दिन पहले भी पूछा था, और मैं याद कर रहा हूँ उसको। मेरा जवाब यही था कि एनबीएफसीज में खास करके बड़े नाम जो है, जैसे चोलामंडलम है, सुंदरम है, आई थिंक दोस टाइप ऑफ नेम्स, मुथूट है, आई थिंक दे विल डू वेल। द पॉइंट इज, इफ प्रॉब्लम अगर इंडिया में हो सकती है, भगवान न करे, वो है अनसिक्योर्ड स्मॉल लोन्स विच पीपल टेक। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वहाँ पे होता है। काफ़ी सारे छोटे छोटे एनबीएफसीज हैं, उन्होंने काफ़ी जोर से पैसे दिए, बिंदास दिए, जिसको भी चाहिए आओ लेके जाओ, ये पॉलिसी था। बट बड़े एनबीएफसीज आई थिंक हैव देयर ओन पॉजिटिव्स एंड विल रूल। रही बात बैंक्स की, आई थिंक मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, इवन एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, समवेयर वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है कि दिस स्टॉक्स वांट टू गो हायर, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ एट देयर 52 वीक हाइज। सो मैं बैंकिंग के बारे में इतना कहूँगा कि बैंकिंग ने मार्केट को लीड किया अभी के लिए। बैंक निफ्टी हैज आउट परफॉर्म द निफ्टी बाय वाइड मार्जिन। अभी फ्रेश बाइंग करना, जैसे मैंने पहले भी कहा अविंदर को एक क्वेश्चन में, कि यहाँ से और 3-4-5% मिल सकता है बिफोर अ पुल बैक कैन कम, विच शुड कम। बट अभी भी काफ़ी सारे बैंक्स के स्टॉक्स है जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट अच्छे हैं, जैसे कि करूर वैश्य बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। क्लियर डिस्क्लोजर है कि मेरे पास पर्सनली ये स्टॉक्स की होल्डिंग है और कोई इरादा नहीं बेचने का, क्योंकि आज के भाव में अगर 1.1, 1.2 प्राइस टू बुक वैल्यू में आपको मिलता है, तो 45 का अगर 50 भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है। द स्टॉक्स हैव टू गो हायर। सो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में कंफर्ट है। एक्सेप्ट करना चाहिए कि जोर से बढ़ गया है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि थोड़ा और अपसाइड के बाद एक पॉसिबली पुल बैक नीचे की तरफ आ सकता है, जहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है। बट इतना बढ़ने के बाद कोई सोचता है कि मैं अभी भी जाके खरीदूँ और मुझे और 10-20-25% मिलेगा, शायद अभी नहीं होगा, एक पुल बैक के बाद होगा। तो आई रिमेन ऑन द होल वेरी पॉजिटिव। ओनली थिंग इज द स्टॉक्स हैव गॉन अप फैरली शार्पली इन द रिसेंट पास्ट। अभी इस समय आप कोई अगर एक सेक्टर या स्टॉक पर अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें, कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं आप मेहरबान जी? आई थिंक मुझे पावर फाइनेंस और आरईसी अच्छा लगता है। डिस्क्लोजर, आई हैव बॉट इट एज रिसेंट एज लास्ट वीक, and I feel that at least a 10-15% move from the present level also can come.
Besides that, Anuj ji, काफ़ी सारे stocks है which look very attractive. I think मेरा concentration अभी रहेगा mid caps में, और from a trading angle I would like to concentrate on the frontline real estate stocks and frontline IT stocks purely from a trading angle. चलिए मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरी चर्चा के लिए, और आपने आईटी पर, बैंक्स पे, बाजार के सेटअप पर सब पे अपनी टिप्पणी करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए